आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं जहां ब्लास्ट हुआ था और हम लगातार द रेड माइक पर वो ही जानकारी दे रही हैं जो हमें पुख्ता तौर पर मिल रही हैं और हम खुद भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जो भी हमारे सूत्र हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर जानकारियां जुटा करके आपके सामने ला रहे हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जो I-20 जिसमें ये ब्लास्ट किया गया है वो पिछले 24 ब्लास्ट से पहले 24 घंटों में कहां कहां गई थी। पहले तो हम तस्वीरें दिखा दें कि अभी भी दिल्ली पुलिस ने पूरा का पूरा जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर रखा है। जहां सफ़ेद तिरपाल आप देख रहे हैं, जूम करके हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको, लाल किले के ठीक सामने ये सफ़ेद जो आपको तिरपाल नज़र आ रही है, यहीं पर ये एग्जैक्ट साइट है ब्लास्ट की, यही रेड लाइट है जहाँ पर उमर नबी जो उस गाड़ी में था I-20 में, उसने ये ब्लास्ट किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये ब्लास्ट उसने जानबूझकर किया या फिर उसने घबराहट में डेटोनेट कर लिया। ये दो थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन जो पुख्ता हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो I-20 गाड़ी है, जैसे हमने बताया कि ये सलमान एक व्यक्ति है, गुड़गांव का रहने वाला है। ये गाड़ी उसकी गाड़ी थी और उसने, सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने एक ऑनलाइन ऐप पे देवेंद्र को गाड़ी बेची और देवेंद्र ने ये गाड़ी, जो देवेंद्र है वो कार डीलर है, फिर उसने ये गाड़ी जो है सोनू नाम के एक व्यक्ति को दी और उसने OLX जो वेबसाइट जिस पे OLX पे बोलते हैं ना गाड़ी बेचती, उसने इस गाड़ी को वहाँ रखा और वहाँ से ये गाड़ी उमर नबी को बेची गई। तो आप लोग अपनी गाड़ियां जो तमाम ऐप्स पे डालते हैं ना बेचने के लिए, तो कौन ख़रीद रहा है तो दो चार बार सोच लीजिए, क्योंकि ये जो गाड़ी ख़रीदी गई जिसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया, ये OLX जो ऐप है या वेबसाइट है उस पर ख़रीदी गई थी। आपको बताएं, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें यूपी पुलिस भी शामिल है, ये पुख्ता करने के लिए कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। 100 CCTV फुटेज है जो लगभग खंगाले गए हैं, तो पता चलता है कि ये जो गाड़ी है ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट वाले दिन सुबह 2 बजे तक खड़ी हुई थी। ये ब्लास्ट मंडे हुआ है शाम 7 बजे के करीब और सुबह 2 बजे तक ये अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। और उसके बाद ये गाड़ी सुबह 7:30 बजे सोमवार को स्पॉट होती है एशियन हॉस्पिटल में, जो फरीदाबाद में ही है, वहाँ पर ये गाड़ी स्पॉट होती है। उसके बाद ये गाड़ी दिल्ली की तरफ आती है, उसमें उमर नबी मौजूद था। दिल्ली की तरफ आती है, ये फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए ये गाड़ी दिल्ली में एंटर होती है। उसके बाद ये गाड़ी फरीदाबाद रोड से होते हुए तकरीबन 8:03 पर दिल्ली पहुंच जाती है। और ये भी जो जानकारी मिली है कि जो 34 साल का उमर नबी है, पुलवामा का रहने वाला है और लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग जाने से पहले दिल्ली में कई जगहों पर गया है। ये कनॉट प्लेस भी गया है, ये महारानी बाग भी गया है, DND पर भी गाड़ी देखी गई है। तो क्या ये इसने सोचा कि मैं कनॉट प्लेस में पहले जाके ब्लास्ट कर दूं? इसके दिमाग में ये भी था, क्योंकि कनॉट प्लेस में भी इसकी गाड़ी स्पॉट हुई है। फिर उसको महारानी बाग या आश्रम में भी लगा होगा जहां भीड़ है, वहां ब्लास्ट कर दूं। इसके दिमाग में तमाम चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इसका जो साथी है मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल, वो एक दिन पहले पकड़ा गया था हज़ारों किलो अमोनियम नाइट्रेट यानी विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। तो उसके बाद जो है उमर नबी, ये कहा जा रहा था कि वो अकेला पड़ गया और शायद घबरा गया। तो ये जब गाड़ी सुबह 8 बजे दिल्ली में एंटर हो जाती है, तो हम बताएंगे कि ये दिल्ली में एंटर होने के बाद ये कहाँ कहाँ जाती है। ये गाड़ी जो है, आपको पता है, ये गाड़ी लगभग शाम 3 बजे के करीब, दोपहर 3 बजे के करीब ये सुनहरी मस्जिद जो लाल किले की पार्किंग है वहाँ पहुँच जाती है और लगभग 3:30 बजे, 3.5 घंटे ये उमर उसी गाड़ी में मौजूद रहता है। और ये गाड़ी 6:40 एग्जैक्ट टाइम CCTV में जो आया है वो 6:48 का टाइम है जब ये गाड़ी वहाँ से निकालता है। तो लगभग 3.5 घंटे के करीब ये वहीं पार्किंग में बैठा रहता है। ये किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था या डायरेक्शंस ले रहा था या इसने किसी से जानकारी ली, नहीं पता। और आगे यहाँ पर आता है और यहीं पर आकर के इसकी गाड़ी U-टर्न लेता है और यहीं ब्लास्ट कर देता है या उससे हो जाता है। ये जानकारी अभी हमें पुख्ता तौर पर नहीं पता। हम लगातार बोल रहे हैं कि द रेड माइक पर हम जो कह रहे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत पुख्ता तौर पर कह रहे हैं। हम अफवाह न फैलाना चाहते हैं, ना हम
गैर जिम्मेदाराना कोई बात आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो डॉक्टर उमर नबी है ये पुलवामा का रहने वाला था और अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार कि वो जब रुकता है तो वो अपनी स्लिप देता है और पार्किंग का पैसा भी देता है। उसके बाद फिर ये अपर नेता सुभाष मार्ग पर यू टर्न लेता है और वहाँ पर लोअर नेताजी सुभाष मार्ग पर आता है और फिर रेड फोर्ट की तरफ मूव करता है और यहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। आपको बताएं कि ये जो जानकारी है अब तो सब एनआईए प्रोब कर रही है। सारी जो केस डायरी है दिल्ली पुलिस से, हरियाणा पुलिस से एनआईए ने ले लिया, अब एनआईए इसको प्रोब कर रही है। आपको बताएं कि ये जो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ये गाड़ी दिल्ली के तमाम जगहों पर स्पॉट की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी, फिर ये एशियन हॉस्पिटल गई गाड़ी और उसके बाद 8 बजे वो दिल्ली एंटर करती है और मोदी मिल के इलाके से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से गाड़ी होते हुए ये आगे बढ़ती है। इस गाड़ी को आश्रम चौक पर भी देखा गया है, महारानी बाग के पास भी इसको स्पॉट किया गया है। फिर ये गाड़ी डीएनडी फ्लाईओवर से ईस्ट दिल्ली की तरफ एंटर होती है। इसको क्राउन प्लाजा होटल के पास में भी लगभग 8:45 पर सुबह स्पॉट किया गया है और 9 बजे के करीब ये फिर डीएनडी फ्लाईओवर, फिर ये साउथ ईस्ट दिल्ली एंटर होती है इसकी गाड़ी और लगभग दोपहर के 2 बजे ये कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन और उसके सामने बाहर जो सिनेमा हॉल है डिलाइट उसके पास स्पॉट होती है। यानी ये 2 बजे के करीब कनॉट प्लेस भी गया है क्योंकि कनॉट प्लेस में भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो वहाँ पर भी इसकी गाड़ी को स्पॉट किया गया है। तो जो शुरुआती जानकारी जैसे हमने बताया आपको कि ये जो गाड़ी थी इसका जो पहला ओनर था वो सलमान था जो गुड़गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस को जब उसको पुलिस ने डिटेन किया और उसने बताया कि उसने अपनी जो गाड़ी है वो एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए देवेंद्र जो एक डीलर है उसको बेची। देवेंद्र ने एक दूसरे कार डीलर सोनू को कांटेक्ट किया और सोनी ने इसी गाड़ी OLX पर डाल करके आगे बेची जिसका इस्तेमाल ये किया गया है। तो ये जो गाड़ी है ये इस्तेमाल में लाई जा रही थी और जहाँ पर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये गाड़ी देखी गई। देखिए अभी जानकारी तमाम मिल रही है लेकिन हम आपको बताते हैं जो तमाम हमने जानकारी दी उसको ऑफिशियली जो है अभी गुड़गांव पुलिस या फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जब ये जानकारी आई कि फरीदाबाद में गाड़ी थी तो उसके बाद एक ऑफिशियल वर्जन जो है वो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से आया है जो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। फरीदाबाद पुलिस है वो ये कह रही है कि संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर प्रसारित हो रही है कि लाल किले के सामने विस्फोट हुई संदिग्ध I-20 कार पिछले 10-11 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में थी। फरीदाबाद पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती और इस खबर का खंडन करती है। पुलिस प्रवक्ता तो अपने ऊपर फरीदाबाद पुलिस नहीं लेना चाहती लेकिन तमाम जानकारी हम सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। जो डॉक्टर शाहिदा इसको गिरफ्तार किया गया है इसकी गाड़ी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई थी। देखिए हम ये पहला डिस्पैच आपके पास लेकर के आए हैं, अभी एक और डिस्पैच हम लेके आएंगे, इसमें और भी जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है वो हम लाए हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कमियां या एक लैप्स रहा, वो उस गाड़ी में ब्लास्ट था और सुबह खबर आ गई कि भाई फरीदाबाद में कई 100 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया है। तो फिर गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं की जा रही थी बॉर्डर्स पे? और ये जो चांदनी चौक लाल किले का इलाका है, जामा मस्जिद है, ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ की पार्किंग में वो गाड़ी 3 घंटे खड़ी रहती है। आप जब किसी होटल जाते हैं, किसी मॉल जाते हैं तो आपकी गाड़ी का बोनट उठा के चेक किया जाता है, आप गाड़ी का डिग्गी उठा के चेक की जाती है। तो पार्किंग जैसी सेंसिटिव जगहों पर ये डिग्गी और ये बोनट क्यों नहीं चेक किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एनआईए की टीम, फॉरेंसिक की टीम अपनी लगातार जांच में लगी हुई है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये आत्मघाती हमला था क्या था, क्योंकि गृह मंत्रालय अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत इनिशियल जानकारियां हैं जो तमाम जो रिपोर्टर्स हैं अपने सूत्रों से निकाल करके ला रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को सील किया गया है। आपको वहाँ तमाम जो साइकिल
एक है वो जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, वहाँ आपको जूते चप्पल नज़र आ जाएंगे क्योंकि एक भगदड़ की स्थिति बन गई थी और ब्लास्ट इतनी तेज़ था। जो लोग कह रहे हैं ना कि वो सीएनजी शुरुआत में वो सीएनजी सिलेंडर फटा है, वो पूरी तरीके से निराधार है और गलत है। ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये जो वाइट जहाँ आप चादर देख रहे हैं वहाँ ब्लास्ट होता है और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनमें से कुछ के चीथड़े, अब ये सामने जो लाल मंदिर राइट में दिखाएंगे मेरे सहयोगी आपको, वहाँ तक चीथड़े जो है बॉडी के उड़ करके पहुँचते हैं। तो सोचिए कि कितनी इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था। ये दिगंबर जो जैन मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है और इसके बगल में गौरी शंकर मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, माफ़ कीजिएगा, शीशे तक गौरी शंकर मंदिर है, शीशे तक जो है मंदिर के और नीचे जो दफ्तर है उनके शीशे तक टूट गए, इतनी तेज़ ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ मांस का टुकड़ा वहाँ तक गया है, तो हम वो बोल रहे हैं कि बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। क्योंकि जो सीसीटीवी आया है वो हम नहीं दिखा रहे हैं ब्लास्ट का, क्योंकि वो ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि जो कुछ देर सीसीटीवी भी ब्लैकआउट हो गए। जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर था उसको भी तेज़ आवाज़ आई होगी। तो फिलहाल पुलिस अभी तमाम जानकारी जो है निकाल करके हमें दे रही है और हम छान कर ये जानकारी आपके पास ला रहे हैं। एक नया मॉड्यूल है, वाइट कॉलर मॉड्यूल है, पढ़े लिखे लोगों का मॉड्यूल है। अब इसको आगे कैसे देखा जाए वो देखना होगा, क्योंकि इतने कई 100 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। तो गनीमत रही कि अगर वो पूरा एक्सप्लोजिव कहीं जा कर के उड़ाते तो शायद क्षति और भी ज़्यादा होती। लेकिन फ़िलहाल साफ तौर पर चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या वो दिल्ली पुलिस हो, उनकी भी एक कमी उजागर होती है कि लाल किले में एक एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी खड़ी रहती है, कोई डिग्गी नहीं जांचता, कोई बोनट नहीं चाकता, और ये सब बहुत सेंसिटिव इलाका और लाल किले के पास पहले भी धमाके हो चुके हैं। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, लाल किले से द रेड माइक के लिए।